खसरा रुबेला के टीके की एक खुराक से चुके 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को विशेष अभियान के माध्यम से टीका लगाया जाएगा। अकोला जिले में इस अभियान का पहला चरण 15 से 25 दिसंबर के बीच लागू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत इस टीकाकरण से कोई भी बच्चा वंचित न रहे, इस पर प्रशासन का पूरा ध्यान है। अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर ने खसरे की रोकथाम के लिए मिशन मोड पर कार्य करने का निर्देश दिया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांक पंडा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सौंदाले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रनमले, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सहित सुभाष डोले, नप प्रशासन अधिकारी गीता मंजारी सहित कई अन्य मुख्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डॉक्टर पंडा ने बताया कि 9 माह से 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चे जिन्हें खसरा रुबेला के टीका की एक खुराक नहीं दी गई है, उन्हें टीका लगाया जाएगा। अभियान का दूसरा चरण 15 से 25 जनवरी तक लागू किया जाएगा। गणतंत्र दिवस से पहले टीकाकरण पूरा कर लेंगे। उसके लिए टीकाकरण से वंचित बच्चों की सूची बनाकर टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। अमरावती के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव की भक्त निवास की तर्ज पर निवास स्थान पर शुरू किया जा रहा है। यहाँ बाहर से आने वाले किसानों को नाम मात्र की दर पर कमरा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही यहाँ भोजन की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। अमरावती जिले के सैकड़ों गांवों के किसान अपनी उपज को बेचने के लिए कृषि बाजार समिति में लाते हैं। ऐसे में किसानों को अक्सर रहने की सुविधा नहीं होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल सोयाबीन का सीजन चल रहा है। ऐसे में रोजाना करीब 200 किसानों का बाजार में आना जाना लगा रहता है। अक्सर अनाज की खरीदी देर होने पर इन किसानों को यहीं रुकना पड़ता है। कुछ किसान बाहर यार्ड या वाहनों में रहते हैं। ऐसे समय में उन्हें तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाजार समिति में फिलहाल प्रशासक राज है। प्रभारी जिला उप पंजीयक प्रशासक डॉक्टर महेंद्र चौहान ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और किसान आवास शुरू करने की योजना बनाई है। यह किसान आवास बाजार समिति स्थित टीएमसी यार्ड में शुरू किया जाएगा। प्रायोगिक तौर पर शुरू किए जा रहे किसान आवास में शुरू में 15 किसानों को रखा जाएगा। रिस्पॉन्स देखने के बाद यह संख्या बढ़ाई जाएगी। अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे शेतकऱ्यांसाठी 1 रुपयामध्ये निवासस्थानाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। यापूर्वी बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी 5 रुपयामध्ये भोजनाची व्यवस्था यापूर्वी आपण सुरू करण्यात आलेलीच आहे। परंतु बाजार समितीचं कार्यक्षेत्र पाहता दूरवरून येणारे शेतकरी व त्यांना इथे लागणारा वेळ कधी कधी रात्र सुद्धा होते, तर त्यांना इथे स्वस्त दरात निवासस्थानाची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने अमरावती बाजार समितीमध्ये आपण त्यांना 1 रुपयामध्ये इथे निवासाची व्यवस्था केलेली आहे। यासाठी शेतकऱ्यांना 7/12 व संबंधित आठवड्याची पावती एवढं बाजार समिती प्रशासनाकडे जमा करावी लागेल व त्यांना 1 रुपयामध्ये बाजार समितीमध्ये राहण्याची व्यवस्था मिळेल। त्यामध्ये त्यांना बाकीचे इतर जे साहित्य आहे, मंजन, पेस्ट, तेल, कंगवा, बाकीच्या बाबी आहेत त्या सुद्धा त्यांना त्याच्यात प्रोव्हाइड करण्यात येईल, जेणेकरून बाजूच्या खेडेगावात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी अचानक जर मुक्काम करावा लागला तर त्याची त्यांना किफायतशीर दरात व्यवस्था बाजार समितीमार्फत प्रोव्हाइड करण्यात येईल। अमरावती जिले के तिवसा में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। इस आग में घर का पूरा सामान जलकर बर्बाद हो गया। अमरावती जिले के तिवसा में रहने वाले नरेंद्र वानखेड़े के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस आग में घर का पूरा सामान जलकर बर्बाद हो गया। आग की वजह से घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान बर्बाद हो गए, जबकि किराना और कपड़े भी जल गए हैं, जिससे वानखेड़े परिवार को काफी नुकसान हुआ है। अमरावती जिले के दरियापुर शहर में एक नाबालिग दिव्यांग किशोरी से दुराचार का मामला सामने आया है। पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती जिले के दरियापुर में एक नाबालिग दिव्यांग किशोरी के यौन शोषण की घटना सामने आई है। 17 वर्षीय किशोरी अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसी समय आरोपी वहां पहुंचा और इसे जबरन उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती जिले के अचलपुर में सरकारी कार्यालय में केवल कामकाज ही नहीं बल्कि शराब भी पी जाती है। कार्यालय परिसर में शराब की बोतल मिलने से अब अधिकारियों पर भी सवाल उठने लगा है। उधर भी अमरावती जिले के अचलपुर तहसील में सरकारी कार्यालय परिसर में शायद शराब की पार्टी चलती है। ऐसा इस नज़ारे को देखकर कहा जा रहा है। अचलपुर पंचायत समिति कार्यालय परिसर में शराब की बोतल की ढेर साफ देखी जा सकती है। यहाँ कई महत्वपूर्ण विभाग के कार्यालय स्थित हैं, जिनमें एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय, शिक्षा विभाग कार्यालय, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय,
जिला परिषद निर्माण कार्य विभाग कार्यालय, जिला परिषद जल आपूर्ति विभाग कार्यालय, जल संरक्षण विभाग कार्यालय जैसे कार्यालय में शराब की बोतलों की ढेर इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कामकाज के साथ अधिकारी और कर्मचारी जमकर पार्टी करते हैं। सरकारी कार्यालय में इस तरह से शराब की बोतलें मिलने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि ये खबर दिखाए जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारी इस पर क्या कदम उठाते हैं। अमरावती जिले के भातकुली नगर पंचायत की मुख्याधिकारी करिश्मा वैद को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। उनके निलंबन का आदेश सीधे मंत्रालय से आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 नवंबर 2022 को मोहल्ले की एक फिरियादी महिला द्वारा भातकुली नगर पंचायत की तत्कालीन मुखिया करिश्मा वैद से अनुरोध किया गया था कि भातकुली क्षेत्र एवं भातकुली मुख्य चौक में बचत समूह के लिए दुकान लगाई जाए। हालांकि जब अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया तो तत्कालीन मुख्याधिकारी ने 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की। पीड़ित महिला ने 5 नवंबर 2022 को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद एसीबी की टीम ने करिश्मा वैद को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसे पुलिस लॉकअप में भी रखा गया था। इसकी रिपोर्ट कलेक्टर ने अपर सचिव मंत्रालय मुंबई को भेजी थी। उस रिपोर्ट की जांच पूरी होने के बाद मंत्रालय ने शुक्रवार को करिश्मा वैद के निलंबन का आदेश जारी किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गर्दन में अब अकड़न नहीं रही है। भाजपा ने उनको बेबस कर दिया है। ठाकरे गढ़ के सांसद विनायक राउत ने मुख्यमंत्री शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि वो कर्नाटक के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। सांसद राउत अमरावती जिले के दौरे के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री त्यांना मान तर राहिलीच नाही, ताट मान राहिली नाही। त्यांनी पूर्णपणे तोंडाला एक शर्मिंदेपणाची पट्टी लावलेली आहे आणि लाचारी भारतीय जनता पक्षाकडे पत्करली असल्यामुळे मुंबईच्या विरोधात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री चकार शब्द काढू शकणार नाहीत आणि त्यामुळेच आज महाराष्ट्रावर अशा पद्धतीची दुर्दैवी गोष्ट सहन करावी लागते। विनायक राउत ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर मध्यस्थता करनी चाहिए। अगर कर्नाटक सरकार नहीं सुनती है तो विवादित क्षेत्र को केंद्र शासित घोषित किया जाए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जे आम्हा शिष्टमंडळाला आश्वासन दिलं, मी त्यांचं स्वागत करतो। परंतु अत्यंत मगरूर आणि मुजोरी असलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी मात्र माननीय अमित शाह यांच्या त्या वक्तव्याला केराची टोपली दाखवून केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा त्याचबरोबर माननीय अमित शाह यांचा अवमान केलेला आहे। त्यामुळे याची दखल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी घ्यावी अशी माझी त्यांना विनंती आहे। ह्या कर्नाटकच्या या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे आणि महाराष्ट्र द्वेष्ट्या विचारांमुळे आज सीमावर्ती भागातील सर्व मराठी माणसांवर अनन्य प्रकारचा अत्याचार आणि अन्याय केला जातो। त्या विरोधात मराठी लोक आक्रोश करत आहेत आणि म्हणून आमची मागणी आहे की केंद्र सरकारने आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी त्याच्यामध्ये मध्यस्थी करावी। जर मुंबई सरकार ऐकत नसेल तर तो संपूर्ण भाग हा केंद्र शासित करावा। जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत सीमावर्ती भाग केंद्र शासित करावा अशी आमची मागणी आहे। सांसद विनायक राउत ने कहा कि शिवसेना पार्टी का विवाद अदालत में लंबित है। न्यायालयामध्ये किंवा निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेची भूमिका मजबूत आहे। निवडणूक आयोगाकडे सुद्धा ज्या पद्धतीने पक्षपातीपणा चाललेला आहे तो सुद्धा एक ना एक दिवस आम्हाला पत्रकार परिषदेतून उघड करावाच लागेल। केवळ आणि केवळ त्या ठिकाणी शिंदे गटाला फेवर कसा करता येईल या दृष्टिकोनातून निवडणूक आयोगाचं कामकाज चाललंय का अशा पद्धतीची शंका येते। शिवसेनेने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या फॉर्मॅटप्रमाणे त्यांनी दिलेल्या कालावधीमध्ये जवळजवळ 20 लाख शिवसेनेचे सदस्य नोंदणी करून दिलेली आहे। कागदपत्र त्यांच्या फॉर्मॅटप्रमाणे सादर केलेले आहे। जवळजवळ 2,80,000 एवढे प्रतिज्ञापत्र त्यांच्या फॉर्मॅटमध्ये आम्ही सादर केलेले आहेत। तरीसुद्धा काल 2 डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा शिवसेनेला पत्र देत आहेत आणि येत्या 6 दिवसामध्ये ह्या नवीन फॉर्मॅटमध्ये तुमचे कागदपत्र सादर करा अशा पद्धतीचे आदेश देत आहेत आणि त्या उलट शिंदे गटाला नवीन कागदपत्र सादर करण्याची मुभा देत आहेत। म्हणजे निवडणूक आयोग पूर्णपणे पक्षपातीपणाने काम करतोय का त्या दिल्लीमध्ये बसून ही शंका आमच्या मनामध्ये निर्माण झाली। म्हणून आमच्या काल वकिलांनी निवडणूक आयोगाला स्पष्ट लिहिलेलं आहे की पूर्वी तुम्ही दिलेल्या डायरेक्टिव्हप्रमाणे आम्ही कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे ती स्वीकारा, अन्यथा आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जावं लागेल। त्यानंतर त्यांचं पत्र आलं आहे की ठीक आहे आम्ही तुमचे कागदपत्र स्वीकारलेले आहे। त्यामुळे निवडणूक यंत्रणा ही पूर्णपणे पक्षपाती वागते का अशी शंका
आम्हा सर्वांच्या मनामध्ये यायला लागलेले आहेत। पण सर्वोच्च न्यायालयावर मात्र आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि तो नक्कीच आम्हाला न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही। प्रादेशिक मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 और 13 दिसंबर को अमरावती जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 14 दिसंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। ऐसे समय में किसानों को सब्जियों और फलों की तुड़ाई जल्दी करनी चाहिए। यदि परिपक्व फसलों की कटाई की जाती है तो सामग्री को सुरक्षित स्थान पर संग्रहित किया जाना चाहिए और तिरपाल से ढका होना चाहिए। बाग और सब्जियों की फसलों को विकास के चरण के अनुसार समर्थन दिया जाना चाहिए। कपास की फसल में फूटी कपास को तुरंत तोड़ लेना चाहिए और चुनी हुई कपास को सुरक्षित स्थान पर ढक देना चाहिए। बादल छाए रहने और बरसात के मौसम की संभावना के कारण खड़ी फसल के भीगने, खाद डालने और कीटनाशकों के छिड़काव से बचाना चाहिए। मार्केट कमेटी में मौसम विभाग की ओर से कई निर्देश दिए गए। 9 डिसेंबर रोजी नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात मँडस नावाचे तीव्र चक्रीवादळ तयार झालेले होते। हे चक्रीवादळ वायव्य दिशेने प्रवास करत काल रात्री त्याने महाबलीपुरम येथून तामिळनाडूमध्ये प्रवेश केला। त्यावेळेस त्याची तीव्रता थोडी कमी होऊन ते चक्रीवादळात रूपांतरित झाले होते। त्यानंतर त्याची तीव्रता पुन्हा कमी होऊन वायव्य दिशेने प्रवास करत ते डिप्रेशनमध्ये परिवर्तित झालेले आहे आणि पुढील 1-2 दिवसात त्याची तीव्रता आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे। या सगळ्या वातावरणामुळे विदर्भात ढगाळ वातावरण निर्माण झालेले असून त्यामुळे पुढील 5 दिवसात विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे। तसेच हा पाऊस पूर्व विदर्भात जास्त प्रमाणात पडण्याची शक्यता असून पश्चिम विदर्भात पावसाची शक्यता कमी आहे। महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर और कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने स्कूल शुरू करने के लिए भीख मांगी थी। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने हाल ही में ऐसा विवादित बयान दिया था। अमरावती में भीम आर्मी ने उनके बयान की निंदा की। चंद्रकांत पाटिल के प्रतीकात्मक फोटो को जूते से मारते हुए चंद्रकांत पाटिल के नाम के बैनर को जलाया गया। इस दौरान चंद्रकांत पाटिल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपको जश्न मनाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। अमरावती में एक चाय विक्रेता ने अपने व्यवसाय सफल होने पर एक विशेष उत्सव मनाया। चाय विक्रेता ने अपने स्टॉल पर केक काटकर जश्न मनाया क्योंकि चाय के स्टॉल पर प्रतिदिन 1000 कप से अधिक चाय की बिक्री होती थी। इसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि केवल 3 महीने पहले खुले एक चाय स्टॉल को नागरिकों का इतना अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। ये अमरावती शहर के राजापेट बस स्टॉप के समीप स्थित महाराज टी स्टॉल है। अगर आप चाय का नाम ही ले रहे हैं तो इंसान तरोताजा हो जाता है। चाय के शौकीनों को रात में जाग के पूछा जाए कि क्या आप चाय पियोगे तो वे ना नहीं कहेंगे। सभी चाय प्रेमी धरती पर चाय को अमृत मानते हैं और इसी अमृत जैसी चाय अमरावती शहर के राजापेट बस स्टॉप के समीप गौरव खांदे के स्टॉल पर उपलब्ध है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले गौरव खांदे ने चाय का स्टॉल लगाने का फैसला किया और आज हर दिन उनके स्टॉल में 1000 कप से ज्यादा चाय बिक रही है। गौरव का स्टॉल सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक शुरू रहता है। सर आमचं ना 3 महिन्याआधी 15 ऑगस्टला आपण चहाचं स्टार्टअप चालू केलं, एक नवीन चहा। तर याचं इतकं चांगली टेस्ट असल्यामुळे ग्राहकांचा प्रतिसाद एकदम चांगला मिळाला आपल्याला आणि इतक्या लवकर इतकी चांगली अचिव्हमेंट क्लिअर केली ना आम्ही। 1016 कपांचं आम्ही अचिव्हमेंट केलं लास्ट सॅटर्डेला। तर त्यामुळे आम्ही असं ठरवलं की स्टाफसोबत आपण काहीतरी त्याचं सेलिब्रेशन केलेलं पाहिजे, कारण की ही साधी अचिव्हमेंट नसून इतकं जास्त रिस्पॉन्स कस्टमरचा मिळणे हे खरंच म्हणजे आपण म्हणतो त्याला की याची बाब आहे, म्हणजे आनंदाची बाब आहे। त्यामुळे आम्ही हे सेलिब्रेशन करायचं ठरवलं आजच्या दिवशी। आपलं एक चहाचं असं वैशिष्ट्य आहे की आपण स्वतः होममेड प्रकारे चहा बनवतो, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं कोणतं फ्लेवर वापरत नाही, काही नाही। प्युअर दुधापासून आणि प्युअर चहा मसाला बस हे 2च इन्ग्रेडियंट वापरून चहाची टेस्ट एवढी अशी बेस्ट बनते ना
की पिल्याबरोबर आपल्याला एकदम असं तृप्त झाल्याने वाटतं. तर माझं बॅकग्राऊंडमध्ये माझ्या वडिलांचा व्यवसाय होता दूध व्यवसाय, आणि त्यामुळे माझं शिक्षण पण कंप्लीट करताना पूर्ण दुधाच्या व्यवसायातून मी निघून गेलो आणि प्रत्येक गोष्टीतून दुधासोबत खेळायचं म्हटलं म्हणजे मला ते अनुभव आहे की दुधाचे कसे प्रोडक्ट बनवायचे किंवा काय बनवायचं. त्यामुळे हा चहाचं एक इन्व्हेन्शन करायचं पण मला हे होतं आणि ते मी केलं. ही चहाची टेस्ट नवीन बनवली आणि ते त्याला प्रतिसाद पण चांगला मिळाला. एकदम चांगल्या प्रकारे तो चहा सेल होतो आहे. आता आमचा रेग्युलरली 1950 कप रेग्युलरली जातं आहे. लास्ट सॅटर्डेला 1016 कपचा सेल झाला होता आणि आता रेगुलरली 1000 कप 900-950 कप सेल होते. वर्तमान में चाय के कई आउटलेट्स देखे जा सकते हैं, लेकिन ग्राहकों का कहना है कि इन सभी चायों पर गौरव खांदे का महाराज चाय ज्यादा बेहतर है. चाय तो बहुत अच्छी बनी और चाय में टेस्ट बहुत अच्छी है. मतलब चाय हमने पी के देखे, चाय की टेस्ट अच्छी थी. मैं भी बाहर गांव से आया कुरम से, मैंने चाय पी के देखा, बहुत अच्छी चाय है. मैं तो बहुत अकोला भी गया, नासिक भी गया, सब जगह गया, पर ऐसी चाय में टेस्ट, यहाँ की चाय में टेस्ट बहुत अच्छी लगी मेरे को. कड़ी मेहनत, लगन और शिक्षा के बावजूद गौरव ने अपने पैरों पर खड़ा होते हुए अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया. उनकी कहानी औरों के लिए प्रेरणा है. शिक्षित युवा छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर दे तो बेरोजगारी कम होने में देर नहीं लगेगी. अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज, अमरावती.